ओम साई राम। वेलकम टू माय चैनल साई टेरो 777। मैं टेरोट रीडर पूनम वर्मा आप सभी के साथ अक्टूबर मंथ की रीडिंग को लेकर के आ गई हूँ। तो चलिए जानते हैं कि मकर राशि वालों के लिए ये अक्टूबर का मंथ कैसी रीडिंग, कैसी एनर्जी लेके आ रहा है, क्या एनर्जी इनके आसपास रहेगी। तो सबसे पहले हम मेजर चेंजेस के बारे में देखते हैं, क्या आपके मेजर चेंजेस आने वाले हैं अक्टूबर के मंथ में। प्लीज यूनिवर्स गाइड कीजिएगा। द मून। ओके, कहीं ना कहीं आप मुझे यहाँ पे ओके जस्ट मिनट, मुझे अचानक से बहुत सारी मून मैनिफेस्टिंग दिखाई दे रही है। तो मकर राशि आपकी कोई ना कोई विश मुझे पूरी होते हुए दिखाई दे रही है, एक बैलेंस आते हुए दिखाई दे रहा है। क्योंकि यहाँ मेरा होशो जैन पर भी नज़र गई है, ये बैलेंस की एनर्जी है, शिव और शक्ति के मिलन की एनर्जी है। तो कहीं ना कहीं आपके लाइफ में बैलेंस आ रहा है। अगर आप इमोशनली काफ़ी ज़्यादा हिले रहे थे तो कहीं ना कहीं वो रास्ता खुल रहा है, वो रास्ता खुलेगा और आप कहीं ना कहीं अपने मैनिफेस्टिंग पर जा रहे हैं। मुझे यहाँ पे ये जो घंटा होता है ना, घंटे के बीच में गोल सी बॉल लगी होती है, जिसके बजने पर ही घंटा बजता है, मुझे वो बॉल नज़र आ रही। तो जैसे लग रहा है कि अभी तक की आपकी लाइफ की सिचुएशन ऐसी रही थी जहाँ आप कहते हैं ना कि घुंघरू की तरह बजता ही रहा हूँ मैं। तो वो चीज़ें मुझे दिखाई दे रही कि आपकी लाइफ में बहुत सारे ऐसे ड्रामा हुए हैं जिसमें आप कहीं ना कहीं अपनी एनर्जी को बहुत ही ड्रेन महसूस, आपको रास्ता नहीं नज़र आया। कहीं ना कहीं आपने हो सकता है कि दूसरों की बातों में आकर के फैसले किए होंगे, जिसकी वजह से आपके लिए प्रॉब्लम बनी रही होंगी। और ये प्रॉब्लम लगातार बनी रहेगी। तो कहीं ना कहीं आपको ज़रूरत है सेल्फ बिलीव की, ज़रूरत है लाइफ में बैलेंस करने की। हालांकि यहाँ पे मुझे बैलेंस की एनर्जी आते हुए दिखाई दे रही है। मुझे यहाँ पे ये भी दिखाई दे रहा है कहीं किन्हीं लोगों को हार्ट चक्रा का बहुत ज़्यादा मेडिटेशन करना चाहिए। जितना हार्ट चक्रा को बैलेंस करोगे, खासकर साउंड बाउलिंग के साथ, यहाँ पे घंटियाँ हैं मुझे दिख रही हैं, तो घंटी के साथ में, घुंघरू के साथ में, म्यूजिक थेरेपी के साथ में जितनी आप मेडिटेट करोगे, आप अपनी लाइफ में उतनी ही जल्दी चीज़ों को कवर कर लोगे। हालांकि बैलेंस यहाँ पे दिख रहा है, पर कुछ चीज़ों के लिए अपने भी एफर्ट लगाने पड़ेंगे। चलिए आपके मेजर चेंजेस देखते हैं। आपके मेजर चेंजेस क्या आने वाले हैं, आपके और क्या चैनल एनर्जी आपके लिए रहने वाली है इस अक्टूबर के मंथ में। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिएगा मेरे मकर राशि वालों के लिए और क्या एनर्जी रहने वाली है। प्लीज यूनिवर्स गाइड कीजिएगा। मकर राशि वालों, आपके लिए ना ये अक्टूबर मंथ की जो भी फुल मून होगा, हालांकि मुझे डेट नहीं याद है, लेकिन जो भी फुल मून होगा उसमें आपको रिचुअल करने की ज़रूरत है, मून रिचुअल की। क्योंकि ये मून रिचुअल ही आपकी सक्सेस के रास्ते खोलेगा। तो याद से अक्टूबर मंथ की फुल मून की मैनिफेस्टिंग जरूर कीजिएगा। और अगर ये अक्टूबर मंथ की मिस कर रहे हैं ना, तो जो भी इसके बाद में फुल मून आता है ना, उसमें आप कर सकते हो। फुल मून का रिचुअल आपको हर मंथ करना ही करना है। टू ऑफ पेंटिकल्स, अगेन इंट्यूशन की कमी, सेल्फ डाउट की एनर्जी। अगेन 9 ऑफ फैंड्स, ये भी ओवर प्रोटेक्टिव, ट्रस्ट इश्यू। 7 ऑफ फैंड्स, ट्रस्ट इश्यू, अगेन डेथ, न्यू बिगनिंग। ओके, सबसे पहले मैं यहाँ फाइनेंशियल बहुत प्रॉब्लम देख रही हूँ।
फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, और अक्टूबर मंथ में ये मैं आपको कोई भी होप देना नहीं चाहूँगी कि ऐसा ऐसा हो जाएगा। मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि चॉइसेस आपके पास आएंगी, लेकिन अब वही है कि जितना जल्दी आप अपनी चीज़ों में एक डिसीजन लेकर के आगे बढ़ोगे, उतनी ही जल्दी चीज़ें अलाइनमेंट में आ जाएंगी। दूसरों की बातों में आकर के फैसले नहीं लीजिए, ना दूसरों के प्रभाव में आकर कीजिए, ना ही अपने ट्रस्ट इशू बनाइए, क्योंकि 9 ऑफ वैंड से मुझे ट्रस्ट इशू दिखाई दे रहे हैं कि बहुत ज़्यादा ओवर प्रोटेक्टिव हो रहे हैं। ये ओवर प्रोटेक्टिव की एनर्जी है, ये कहीं ना कहीं माइग्रेन की एनर्जी है। तो यहाँ पे अपने आप पर डाउट रखिए नहीं, जितना हो सके अपने पर सेल्फ बिलीव कीजिए। जो भी आपके लाइफ के साइकिल है वो एंडिंग की ओर जा रही है, यहाँ पे डेथ का कार्ड है। तो जो भी लाइफ साइकिल रहे हैं आपके कार्मिक, वो खत्म हो रहे हैं। एक न्यू बिगनिंग दिखाई दे रही है, एक नई शुरुआत दिखाई दे रही है, एक सूरज नया उदय हो रहा है। बस कहीं ना कहीं चीज़ों को एक्सेप्ट करने की ज़रूरत है। यहाँ से 7 ऑफ वैंड्स से मुझे ये भी नज़र आ रहा है कि कुछ चीज़ों में आपको ज़रूरत नहीं है उसमें पार्टिसिपेट करने की। ड्रामे में, मैं ड्रामा की बात कर रही हूँ। अगर कोई आपकी लाइफ में पोकिंग कर रहा है, मुझे यहाँ पे लग रहा है उसको ज़रूरत नहीं है जवाब देने की। आपको, आप बार बार जवाब दोगे तो बार बार आप अपनी एनर्जी को वेस्ट करोगे। यहाँ पे कहीं ना कहीं ज़रूरत है आप अपने काम से उनको जवाब दो, आप कुछ करके दिखाओ। ठीक है, कुछ करके दिखाओ। 2 ऑफ पेंटिकल से मुझे यहाँ पे चॉइसेस दिखाई दे रही है, चॉइसेस आएंगी, और कहीं ना कहीं रिस्क लेने की बात भी दिखाई दे कि रिस्क लेना चाहिए। जब रिस्क लोगे तभी तो आगे प्रॉफिट कमा पाओगे। ठीक है, अगर रिस्क लेने से ही डरोगे तो कैसे चीज़ें होंगी। मैं आपके लिए फाइनेंशियल बहुत ज़्यादा आगे सक्सेस देख रही हूँ, लेकिन अभी अक्टूबर के मंथ में आपके लिए फाइनेंशियल इशू जो भी चल रहे हैं ना, उसमें भी प्रॉब्लम है। साथ में मुझे यहाँ पे रिश्तों में भी कुछ लोगों की प्रॉब्लम दिखाई दे रही है, खासकर सेपरेशन की सिचुएशन दिखाई दे रही। तो मुझे यहाँ पे आपको मैं होप नहीं देना चाहूँगी कि यस आपका अक्टूबर के मंथ में आपके रिलेशनशिप में कुछ अच्छा हो जाएगा। कुछ अच्छे होने की चांसेस अक्टूबर मंथ में नहीं है, लेकिन आगे चल के हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे न्यू बिगनिंग की शुरुआत है। तो आगे चल के वो चीज़ें सक्सेस की ओर जा सकते हैं अगर आप अपनी लाइफ में बैलेंस बना लो, क्योंकि यहाँ पे मून की एनर्जी बैलेंस की एनर्जी है। तो बैलेंस बना लो। यहाँ पे भी देखो बैलेंस की ही बात है, बैलेंस कर लो। और याद रखिएगा, किसी को भी कोई जवाब देने की जरूरत नहीं है, किसी भी ड्रामा में पार्टिसिपेट करने की जरूरत नहीं है। ये 7 ऑफ वैंड्स और 9 ऑफ वैंड्स से मैं यही कह रही हूँ कि कभी किसी को भी अपनी बातों से जवाब मत दीजिए, अपने कर्मों से जवाब दीजिए। ठीक है, चलिए और जानते हैं आपके लिए नवरात्रि मैसेज आपके लिए क्या आ रहे हैं, क्योंकि हमारा अक्टूबर का मंथ नवरात्रि रहेगी, दशहरा रहती है, धनतेरस रहेगी, दीपावली रहेगी। तो इन सभी की क्या देवताओं की तरफ से, देवी देवताओं की तरफ से आपके लिए ब्लेसिंग है, हम जानने की कोशिश करते हैं अक्टूबर मंथ के लिए। सबसे पहले आपका कार्ड है श्री विष्णु जी का, और ये विष्णु जी कहीं ना कहीं हार्ट चक्र को ही बैलेंस करने की बात कर रहे हैं। अचीविंग ऑल सक्सेस इन लाइफ, तो लाइफ में जो भी सक्सेस पाना चाहते हो वो सभी मिलेंगे, बस अपनी ह्यूमैनिटी पर विश्वास कीजिए। वेलफेयर वंस फैमिली, तो कहीं ना कहीं जीवन में कोई भी आपके लिए हेल्पफुल पर्सन आने वाला है, बस थोड़ा सा बिलीव रखिए कि ये होगा, होगा, ठीक है, होगा, जरूर होगा। नारद मुनि, नारद मुनि, शायद मैंने यहाँ पे आपको शायद मैसेज किया था घंटियों का, घंटियों के साथ में बात, मेडिटेट कीजिए, साउंड थेरेपी के साथ मेडिटेट कीजिए, म्यूजिक के साथ। तो यहाँ पे देखिए नारद मुनि म्यूजिक के साथ में है सेज ऑफ द गॉड। ठीक है, तो यहाँ पे म्यूजिकल एबिलिटी, नॉलेज ऑफ द वैदिक लेक्चर, कहीं ना कहीं नॉलेज और भी क्रिएट करनी जरूरत है, बैलेंस क्रिएट करने की जरूरत है, मास्टरी ऑफ भक्ति एंड डिवोशनल योगा, तो योगा, भक्ति, सभी कुछ आपको और भी बढ़ाने की ज़रूरत है। अटैचमेंट टू सिंगिंग गॉड्स नेम, तो कहीं ना कहीं मंत्रा चैंट आपके लिए बहुत ज़रूरी है, भगवान का नाम लेना ज़रूरी है, मेडिटेट करना ज़रूरी है, और यही आपकी लाइफ में बैलेंस लाएगा। ठीक है, कुर्मा, कुर्मा जो कि भगवान विष्णु जी के कश्यप अवतार की कहानी है, जो कि
सपोर्ट के लिए बात करती है और स्किल्स की मैनेज की बात करती है, कैसे आप सिचुएशन को स्किल को मैनेज कर लेते हो। तो ये सारी सिचुएशन को आप अच्छे से मैनेज कर पाओगे, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके पास प्रभु कच्छप की आपके ऊपर ब्लेसिंग है, और इनके पास इतनी पावर थी कि मंदराचल पर्वत को अपने पीठ पर ला सके थे। तो कहीं ना कहीं आपके लिए इसलिए ऐसे सब कुछ सिचुएशन हुई है, क्योंकि भगवान को पता है कि आपके अंदर वो पावर है, आप कुछ बड़ा कर सकते हो, और इसके लिए थोड़ी तो परीक्षा भगवान लेंगे ही। ठीक है, चलिए आपके लिए एंजल की ब्लेसिंग देख लेते हैं। आपके लिए एंजल की तरफ से ब्लेसिंग क्या आ रही है। जॉय एंड कंटेंट में तो कहीं ना कहीं किसी लोगों के लिए मैसेज है, अपने अंदर की खुशी, अपने अंदर की जॉयनेस को ढूंढिए, उसके ऊपर वर्क कीजिए, ऐसे ओवर प्रोटेक्टिव मत रहिए। टू ऑफ पेंटिकल्स अगेन, चीज़ों को हाईलाइट कर नहीं कीजिए, दिल का ताड़ मत बनाइए, बल्कि खुश रहिए। ठीक है, सेल्फ एक्सेप्टेंस, तो यहाँ से मैंने मैसेज दिया था, कहीं ना कहीं सेल्फ एक्सेप्टेंस की ज़रूरत है। किसी ने आपको पोक किया है कि आप ऐसे हो वैसे हो, तो अपने आप पर क्यों डाउट कर रहे हो कि मैं ऐसा हूँ। आप अपने पर विश्वास बना के रखिए ना। ठीक है, अपने आप को ईजी से स्वीकार कीजिए। चलिए आपके यूनिकॉर्न्स के भी तरफ से मैसेज देख लेते हैं। आपके यूनिकॉर्न की तरफ से क्या मैसेज है। सोल सेटिस्फेक्शन, एम फॉर ऑल दैट विच मेक्स यू सो रिजॉइस, तो जो आपके अंतरात्मा कहती है उस पर बिलीव कीजिए। कौन क्या कह रहा है इसके ऊपर विश्वास मत कीजिए, अपनी अंतरात्मा पर विश्वास। आप क्या करना चाहते हो, अगेन यहाँ पे आप देख सकते हो म्यूजिक आपके लिए बहुत सिग्निफिकेंट है। जितना म्यूजिक थेरेपी का प्रयोग करोगे जीवन में, उतनी जल्दी सक्सेस के रास्ते की तरफ आगे बढ़ जाओगे। अगला कार्ड है चॉइसेस, और चॉइसेस यहाँ पे थी, तो चॉइसेस हैं, लेकिन आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा कौन सा रास्ता आपको चुनना है, और जो भी रास्ता चुनोगे ना वो सक्सेस की तरफ ही जा रहा है। ठीक है, ये बिलीव करके रहना है, और जितना अपने आप पर बिलीव करोगे उतनी ही चीजें हो जाएंगी। कच्छप जो अवतार था विष्णु भगवान जी का, इसमें कहीं ना कहीं उनको विश्वास था कि वो कर सकते हैं। ठीक है, तो जब आप अपने अंदर विश्वास लाओगे कि आप कर सकते हो, तभी जीवन में आप सक्सेस कर पाओगे, तभी आप जीवन में आगे बढ़ पाओगे। अदरवाइज ऐसे भटकन में आप रहोगे। थोड़े से ट्रस्ट इश्यू जो है आपको उनको दूर करना है, उसका सोल्यूशन सिर्फ मेडिटेशन है। याद रखिए, ईश्वर आपके साथ है। मंत्र जाप जितना करोगे, ईश्वर के साथ में जितना जुड़ोगे, जितनी भक्ति उतनी ही जल्दी ईश्वर आपकी सुनेंगे। और अगर कुछ गलत चल रहा है तो याद रखिए भगवान आपकी परीक्षा ले रहे हैं, और आप परीक्षा में आपको उत्तीर्ण होना है अपने सद्कर्मों के साथ में। ठीक है, चलिए कुछ अफर्मेशंस देख लेते हैं कि कौन से अफर्मेशन है जो आपको अक्टूबर के मंथ में करने चाहिए। ओके, सबसे पहले मैसेज देख रही हूँ आई एम करेजियस से, तो कहीं ना कहीं किसी लोगों के लिए अपने आप के अंदर साहस प्रकट कीजिए। स्पीक द ट्रूथ, सच बोलिए, जो भी बोलिए सच बोलिए, झूठ मत बोलिए। अगला मैसेज है आई एम स्पार्कल, आप शाइनिंग हो, ऑल इज वेल, सब ठीक हो जाएगा। एंड हाईलाइट मैसेज आई ट्रस्ट हार्मनी एंड कर्मा, बार बार आपको यूनिवर्स यही बता रही है कि ट्रस्ट कीजिए। आई ट्रस्ट कीजिए अपनी हार्मनी पर, अपने कर्मा पर। अगर ईश्वर कुछ गलत कर रहा है तो इसका मतलब वो आपकी परीक्षा ले रहा है, और अब कहीं ना कहीं आप बहुत बड़ी मैनिफेस्टिंग की तरफ जा रहे हो। जो तपता है वही खरा उतरता है।
ठीक है। यस मकर राशि, तो यही आपके लिए रीडिंग पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, अपनों के साथ शेयर कीजिएगा। मेरी रीडिंग आपको 100% रेजोनेट हो तो इसके लिए जाइएगा मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और नोटिफाई बटन को भी ऑन कीजिएगा। बाय।